हेलो एवरीवन, ये 7 आईसीटी कॉन्सेप्ट जो रोजाना 7 बजे हम लोग रिकॉर्डिंग सेशन देखते हैं। कल हमने इसका एक वीडियो अपलोड किया था, तो आपने वहां पर बाइनरी से ऑक्टल हेक्साडेसिमल के बारे में पढ़ा होगा। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में लास्ट में बताएंगे। आज हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस के बारे में। ओनली एंड ओनली आज का जो सेशन है इनपुट डिवाइस। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको याद रखिएगा। आई का मतलब है इनपुट करना। कंप्यूटर में हमने कोई डेटा इनपुट किया, भेजा, फिर पी फॉर प्रोसेसिंग होती है, उस डेटा की प्रोसेसिंग होती है, फिर हमको एक आउटपुट मिलता है, फिर एस से स्टोर करते हैं उस आउटपुट को और सी से उसको कंट्रोल करते हैं। राइट, तो ये इनपुट है, ये पूरा एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है कि किसी इनपुट को हमने इनपुट किया कंप्यूटर के अंदर, फिर प्रोसेसिंग हुई और हमको आउटपुट मिल गया। जब हम इनपुट करते हैं तो इनपुट करने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी? इनपुट डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जिनके थ्रू हम डेटा को इनपुट करते हैं, कंप्यूटर तक अपनी जानकारी इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं, पहुंचाते हैं। ये आउटपुट है जो हमें इंफॉर्मेशन आउटपुट के फॉर्म में मिलती है। जैसे मॉनिटर में कोई हम स्क्रीन देख रहे होते हैं, आप इस डिजिटल बोर्ड पर आप स्क्रीन देख पा रहे हो, तो ये आउटपुट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो वो आउटपुट डिवाइस में हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, आउटपुट करने, यूजर तक पहुंचाने की बात करते हैं। राइट, तो ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट। तो इनपुट क्या है? इनपुट डिवाइस क्या है? जो इनपुट करता है डेटा को और प्रोसेस करके हमें आउटपुट तक पहुंचाया जाता है। ये इनपुट से आउटपुट का आर्किटेक्चर हो गया। इसी को हम लोग कंप्यूटर का आर्किटेक्चर कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नाम क्या है? इसको जरूर कमेंट करिएगा। मैं आपको हिंट कर सकता हूं, जॉन वॉन, पूरा बता देते हैं, जॉन वॉन न्यूमन। ठीक है, वो याद रखना नाम। तो फादर ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहते हैं। अब वो कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है जिसके बारे में आज हमको डिस्कस करना है, उनके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आता है। ये सारी वो इनपुट डिवाइसेस है। अगर मैं आपको यहां इस पेज पर दिखाना चाहूं कितनी इनपुट डिवाइस है, कैसे क्या है, देख लीजिए। पहला आप देखिए कीबोर्ड है, दूसरा माउस है। कीबोर्ड और माउस दो मेन इनपुट डिवाइस है। तीसरा स्कैनर लिखा हुआ है। स्कैनर कई तरह के होते हैं, आपके ओसीआर, ऑप्टल, अभी बताता हूं सारी चीजें, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर, मार्क रिकॉग्निशन, ये तीसरा हो गया। चौथा माइक्रोफोन, पांचवा लाइट पेन, छठा आपका क्या हो गया? जॉयस्टिक, सातवां आपका क्यूआर कोड, आठवां ट्रैक बॉल हो गया, नवा ओसीआर हो गया। यहाँ पे 10वां बायो स्कैनर है, 11वीं डिवाइस आपकी यूएसबी कार्ड रीडर है, 12वीं आरएफआईडी है, 13 हमने लिख दिया वो जॉयस्टिक वन लिख चुका हूं, टच पैड हो गया 13वीं डिवाइस, एमआईडी मिडी होती है 14 डिवाइस, मिडी डिजिटाइजर हो गया 15वीं, 16 हमने लिखा बारकोड रीडर, 17वीं आपकी ओएमआर, 18 ओसीआर, ये लिख चुका हूं ऑलरेडी, 18 नहीं लिखता हूं, 18 ये माइकर कोड MICR। ऐसे मैंने नंबरिंग कर दी ताकि मैं आपको 1 बाय 1 करके बता सकता हूं। ये सारी इनपुट डिवाइसेस लिखी, हो सकता है मैंने कुछ छोड़ भी दी हूं। ठीक है, तो कीबोर्ड जो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड्स और माउस सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड में कितनी की होती है? 104 से लेकर 120 की तक आती है। आजकल के जो मॉडर्न कीबोर्ड आ रहे हैं, मिनिमम 104 होती है और मैक्सिमम 120 की हो सकती है। इसमें फंक्शन की कितनी होती है? तो 12 फंक्शन की होती है। कितनी? F1 से लेकर F12 तक लिखी रहती है। F1 क्या करता है? विंडो में हेल्प करने का काम करता है ना। F4 आपने सुना होगा, ऑल्टर F4 दबा के एग्जिट करते हैं। F5 रिफ्रेश करने काम करता है। F2 रीनेम करने का काम करता है। F12 का अलग फंक्शन होता है। तो सबके अलग अलग फंक्शन हो गए, वो फंक्शन की कहते हैं। राइट, कुछ इसमें आपकी मॉडिफायर की भी होती है, कॉम्बिनेशन की होती है, मॉडिफायर की भी होती है, कंट्रोल होती है, ऑल्ट होती है और शिफ्ट। जो कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट होती है, ये 3 तरह की आपकी मॉडिफायर या कॉम्बिनेशन की होती है। जैसे ऑल्टर F4 दबाते हो एग्जिट कर जाते हो, है ना। कंट्रोल A दबाते हो सारा सिलेक्ट होता है। कंट्रोल C कॉपी करता है। कंट्रोल B बोल्ड करता है। कंट्रोल V पेस्ट करने का काम करता है। वो सारी चीजें होती है। और क्या होता है इस कीबोर्ड में? नंबर पैड होता है जहां पे नंबरिंग लिखी होती है। 3 तरह के कीबोर्ड्स होते हैं। जो सबसे फेमस कीबोर्ड होता है वो क्वार्टी कीबोर्ड होता है, QWERTY, जो सब कुछ हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं।
ये कीबोर्ड क्यों बनाया गया? इसको टफ टाइपिंग इसको टफ करने के लिए, क्या टाइपिंग टफ करने के लिए एबीसीडी इधर-उधर लिख दी गई। अगर सिंपल लिखते तो वहां पे जाम होने के चांसेस रहते थे, इसलिए इसको क्वार्टी कीबोर्ड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कीबोर्ड में समझ में आ गई। ये हमारी इनपुट डिवाइस होती है, और जो कीबोर्ड की पहली की होती है वो एस्केप की होती है, जो सबसे लास्ट वाली होती है वो इंटर की होती है, जो सबसे बड़ी की होती है वो स्पेस बार होती है। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? राइट राइट, ठीक है। दूसरा क्या होता है, ये इनपुट, ये पॉइंट और ड्रैग डिवाइस होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। माउस क्या होती है? पॉइंटिंग डिवाइस होती है। कौन किसने माउस की खोज करी थी? हु वाज द फादर ऑफ द माउस? डोगलस एल्बर्ट। नाम रखो, डोगलस एंजलबर्ट। डॉगलस एंजलबर्ट ऑप्टिकल माउस का नाम आता है। एक और माउस के फाउंडर का नाम था विलियम इंग्लिश का नाम आता है। एक्चुअली डॉगलस एंजलबर्ट ने विलियम इंग्लिश को अपना कॉन्सेप्ट दिया था माउस को बनाने के लिए, तो उन्होंने उसको प्रिपेयर किया था, बट जो कॉपीराइट है वो डॉगलस एंजलबर्ट के नाम से है। ठीक है, रेडी, ये हो गया। तीसरा स्कैनर है। स्कैनर क्या करता है? हमारे हार्ड कॉपी के डेटा को हार्ड फॉर्म के जो डेटा होता है उसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, ताकि कंप्यूटर उसको रीड कर सके। ठीक है, ये हो गया। तो स्कैनर में कई तरह के स्कैनर होते हैं। कौन सा स्कैनर होता है? एक बारकोड स्कैनर है। इसमें 3 तरह के स्क्वायर होते हैं, जो क्या करते हैं? डाटा को इंफॉर्मेशन फेच करने में काम करते हैं। हम किसी भी अपने कंप्यूटर से, यानी अपने फोन के किसी भी कैमरा से इसको स्कैन कर सकते हैं। एक तो बारकोड हो गया, इसे बीसीआर कहते हैं। बीसीआर का मतलब बार कोड रीडर। दूसरा क्या होता है? ओसीआर होता है स्कैनर की तरह, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, कैरेक्टर को रीड करता है कि कौन सा कैरेक्टर आपने ये कैरेक्टर कौन से लिखे गए हैं। राइट, ये दूसरा हो गया। तीसरा माइकर कोड होता है, ये भी एक तरह का स्कैनर है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो कि बैंक में चेक होती है उसमें मैग्नेटिक इंक के थ्रू उसके डेटा को रीड करने का काम करता है। जो चेक में हमारे यहाँ पे डेटा लिखा होता है कि वो चेक वैलिड है कि नहीं है, तो MICR हो गया। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो गया। हमारा एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पे हो गया, OMR मोड पर हमारा एग्जाम हो गया। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, मार्किंग, जो हम 4 ऑप्शन में गोले भरते हैं वो मार्किंग को रीड करने का OMR करता है बच्चों। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? हमारे स्कैनर हो गए। ठीक है, ये एक इनपुट डिवाइस हो गया। लाइट पेन, जो हम ये पेन लिए इनपुट डिवाइस से लिखकर इनपुट दे रहे हैं, जो आपको आउटपुट के फॉर्म में बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। ये ट्रैक बॉल है। ट्रैक बॉल भी क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल एक तरह का माउस की तरह होता है, जो इस तरह से बना होता है और बीच में एक बॉल बनी होती है जिसको हम रोटेट करते हैं। ये माउस की जगह इस्तेमाल होता है क्योंकि ये स्पेस को कम ऑक्यूपाई करता है ना, जगह कम लेता है। ठीक है, ये हो गया। माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है। ईयरफोन, हम लोग क्या ईयरफोन जो यूज करते हैं, ये इनपुट करने का काम करता है। राइट, इंफॉर्मेशन। जॉयस्टिक क्या है? जिससे हम लोग गेम खेलते हैं। जॉयस्टिक क्या है? जिससे गेम खेला हो आपने, वीडियो गेम खेलने की हेल्प करते हैं, ये जॉयस्टिक, ये भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड क्या होता है? जो लैपटॉप में टच पैड होता है, आप जिससे टाइप करते हैं, सॉरी टच पैड जिससे स्क्रॉलिंग करते हैं, टच की को प्रेस करते हैं, वो टच पैड लैपटॉप में होता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक के बारे में हम बात कर चुके। RFID क्या होता है? ये एक इनपुट डिवाइस होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। राइट, USB कार्ड रीडर क्या होता है? जो इंफॉर्मेशन को रीड करने का काम करता है। बायो स्कैनर क्या होता है? जो आपके थंब इंप्रेशन करता है, आपकी बॉडी को भी स्कैन करता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो आपके थंब को स्कैन करता है। आपके फोन में फेस रीडर हो गया एक तरह का, और आपके फोन में टच से फिंगर टच करते हैं आप लोग, वो बायो स्कैनर होता है। मिडी क्या होता है? ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क रहेगा, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है, डिजिटाइजर क्या होता है? जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन है, आपने उसको अपने हाथ से लिख दिया, उसको कंप्यूटर कोड में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे मान लो मैंने 3 लिख दिया, अब कंप्यूटर में उसको 3 लिख दिया जाएगा, तो दिस इज डिजिटाइजर हो गया। तो ये सारे इनपुट डिवाइस के बारे में मैंने एक एक करके डिस्कस कर लिया। अब कुछ क्वेश्चंस है, आइए देख लेते हैं। ये सारी इनपुट डिवाइस है। कह रहा कौन सी डिवाइस जो है डाटा को एंटर करने के अलाउ करती है? वो इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए अलाउ करती है। कह रहा कौन सी ओनली इनपुट डिवाइस है? भाई हमने माउस बताया, कीबोर्ड बताया, मॉनिटर नहीं बताया। माउस बताया, कीबोर्ड बताया, प्रिंटर नहीं बताया। माउस बताया, कीबोर्ड बताया, स्कैनर बताया, जॉयस्टिक बताया, लाइट पेन बताया। तो ये सारे के सारे क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। माउस बताया, कीबोर्ड बताया, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, माइक्रोफोन, तो ये क्या है? हमारे आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है भाई, क्लियर है एवरीबॉडी? सी और डी हो गया। अभी बताया कि आपकी फंक्शन की कीबोर्ड में कितनी होती है, तो F1 से F12
तो 12 आपकी फंक्शन की होती है बच्चों, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के बारे में बताया, ये कौन सी की होती है, जो मॉडिफाई और कॉम्बिनेशन की होती है, मॉडिफायर और कॉम्बिनेशन की होती है बेटा। मिडी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये आज का आपका होमवर्क है, ये आपके 20 जून में आया था, ये इनपुट डिवाइस है, ये ध्यान रखिएगा। कौन सी इनपुट डिवाइस है ये आप बताइएगा। एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम 2023 में आया, ओसीआर क्या करता, ऑप्टिकल कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। एमआईसीआर क्या करता, माइक्रो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, बैंक के चेक में काम आता है। तो कहां पर लिखा हुआ, बैंक चेक ये लिखा हुआ है, यानी कि डी का 2 ऑप्शन है, डी का 2 ऑप्शन केवल ये वाला ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। और देखते हैं बेटा, ये बारकोड रीडर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को बार कोडिंग करने का काम करता है। ये बारकोड है, ये काली काली लाइंस होती हैं। बारकोड में डाटा कहां पर लिखा होता है, जो ये व्हाइट लाइंस होती है बीच में, वहां पर डाटा लिखा होता है। तो ये क्या करता है, इनपुट करता है कहां से, किसी भी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से। ए का 3 हो गया। माइक्रोफोन क्या करता है, एक वॉइस कन्वर्जन करता है। स्कैनर का काम क्या है, आपका हार्ड कॉपी से डेटा लेता है, गूगल लेंस के द्वारा आप उसको स्कैन करके कैरेक्टर को कॉपी करके कहीं पेस्ट भी कर सकते हैं। तो स्कैनर इंटर हार्ड कॉपी डेटा। तो C1 कहां पर आ रहा है, इन दोनों पर आ रहा है। अच्छा, A4 कहां पर आ रहा है, A4 कहां पर आ रहा है भाई, ए का 3 है, सॉरी ए का 3 है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। आ रहा भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये दो आपके होमवर्क हैं, एक DOI का फुल फॉर्म क्या होता है और दूसरा MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है। बताना आज की इनपुट डिवाइस की क्लास कैसी लगी। मैंने कंप्लीट इनपुट डिवाइस आपका फिनिश कर दिया है। और अगर आपको मेरी सारी क्लासेस समझ में आ रही है तो कल यानी 17 तारीख से दिसंबर 2024 के लिए मेरा एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन दिस बैच एंड कंप्लीट दिस पेपर 1 पेपर 2 मॉक टेस्ट रिवीजन बैच। तो 6 महीने के सब्सक्रिप्शन में 2 महीने का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें, जिसकी फीस मात्र इतनी है। कोड यूज करना आपको रजत JRF कोड यूज करके आपको ये एनरोल करना है। अब आपका काम है, अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगती है, ये सीरीज अच्छी लगती है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो के नीचे अपने आंसर और सुझाव जरूर कमेंट करें। मेरी स्पीड फास्ट हो सकती है क्योंकि मुझे कम समय में डाटा को ज्यादा कवर करना है। थैंक यू, मिलते हैं कल के एक नई वीडियो में।